अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 2, पाइथन प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट ईयर का कोर्स। सो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज वेरिएबल, राइट द रूल्स टू स्पेसिफाई वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। वेरिएबल्स की डेफिनेशन बतानी है और साथ में वेरिएबल का नाम सजेस्ट करने के लिए जो रूल्स हैं उन रूल्स को मद्देनजर रखना है, वो रूल्स भी हमने बताने हैं। इंतहाई अहम सवाल है ये। सो अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी लोकेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका डाटा स्टोर हो रहा हो। अब डाटा स्टोर कहां पर होता है आपके कंप्यूटर में? मेमोरी में। अच्छा, लफ्ज जब मैं मेमोरी इस्तेमाल करूं तो मेमोरी का मतलब होता है रैम, ठीक है। मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क या एसएसडी नहीं होता, मेमोरी का मतलब रैम होता है। हार्ड डिस्क या एसएसडी जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो इन दो चीजों में सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ क्योंकि लफ्ज लिखा हुआ है मेमोरी लोकेशन, तो इसका मतलब ये है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं रैम के मुतालिक बात कर रहा हूँ। और रैम किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के काम आती है। मीन्स कि इसके अंदर भी डाटा स्टोर होता है लेकिन टेम्परेरी, आर्जी तौर। सो कहता है कि वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, यानी कि मेमोरी के अंदर एक नाम होता है। क्या मतलब इस बात का? जैसे ये रैम की मैंने फर्ज करें कि एक रफ सा स्केच बनाया है, इसके अंदर एक ऐसी छोटी सी जगह होगी, उस छोटी सी जगह का कोई ना कोई नाम होगा। मैं उसको एन से रिप्रेजेंट करूं, एन स्टैंड फॉर नेम। तो उसका जो भी नाम होगा ना, तो ये जो जगह होगी वो बोलेंगे वेरिएबल। अब इस वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो, सही है। इट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा। ये क्या चीज स्टोर करने के काम आता है? प्रोग्राम के डाटा को। लेकिन कौन सा डाटा? इनपुट डाटा को, ठीक है। हमने कोई भी कंप्यूटर को डाटा देना है एज अ इनपुट, तो वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा? वेरिएबल के अंदर। एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट, और उसका कंप्यूटेशनल रिजल्ट भी स्टोर हो सकता है। मींस के दो नंबर्स को आपने ऐड किया, लेट सपोज 2 + 3 को ऐड किया, तो 2 + 3 किस क्या आंसर देता है? 5। तो 5 जो है वो भी इसी के अंदर जाके अगर आपने उसको स्टोर करवाना है वो स्टोर हो। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, लिखी हुई है कि द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो तब्दील हो सकती है। में चेंज ड्यू एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी कि प्रोग्राम चल रहा है, उस चलने के दौरान इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो तब्दील हो सकती है। क्या मतलब इस बात का? फर्ज करेंगे पहले मेरे पास वैल्यू थी 2 जो कि इस वेरिएबल में स्टोर हुई थी। प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चलते हुए इसकी वैल्यू किसी ने अपडेट करके कर दी 3। ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है वेरिएबल के अंदर। कि वेरिएबल का लफ्जी मतलब भी यही होता है फ्लेक्सिबल, कि कोई चीज फ्लेक्सिबल हो, मींस के चेंजेबल हो। हाउएवर द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी, ताहम जो आपका वेरिएबल का नाम है वो तब्दील नहीं हो सकता। जैसे यहाँ एन लिखा हुआ है ना, तो ये एन नाम से ही वेरिएबल बना रहेगा, इसका नाम कोई तब्दील नहीं कर सकता। ईच वेरिएबल हैज अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। हर वेरिएबल का यूनिक नाम होगा जिसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। यहाँ पर मैंने इसका नाम रखा ना एन, तो एन इसका आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर लफ्ज भी आइडेंटिटी से निकला है, मींस के किसी चीज की शनाख्त जिस चीज से होती है ना। अब मेरा जो भी नाम होगा वो मेरी शनाख्त होगी, मैं उस नाम से पहचाना जाऊंगा। इसी तरह आपका भी जो नाम होगा आपकी अपनी शनाख्त होगी, आप उस नाम से पहचाने जाए। सिमिलरली वेरिएबल का नाम भी उसकी शनाख्त होता है, वो अपने नाम से पहचाना जाता है। अब है इसके कुछ रूल्स, ये 5 रूल्स हैं। ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, वेरिएबल के नाम रखने के रूल्स बताएं। तो पहला रूल है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जो भी वेरिएबल का पहला कैरेक्टर होगा वो इन दो चीजों पर मुश्तमिल होगा, या तो वो अल्फाबेट हो सकता है या फिर वो अंडरस्कोर हो सकता है। अंडरस्कोर किसको कहते हैं? ये जो डैश होता है ना, नीचे की तरफ वाला डैश, इसको कहते हैं अंडरस्कोर। ये 0 के बटन के साथ वाला जो बटन होता है वहां से ये एंटर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द वेरिएबल नेम 9 मिनट्स #home kgr इनवैलिड। जिस तरह से ये 9 मिनट है, 9 क्योंकि नंबर है, उसने बोला कि अल्फाबेट हो या अंडरस्कोर हो, इसका मतलब ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये गलत नाम है। सिमिलरली #home, हैश जो है वो स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर ना अल्फाबेट में आता है ना वो अंडरस्कोर है, तो इसलिए ये भी नाम गलत है। सिमिलरली 2 kg, 2 क्योंकि नंबर है, ये भी अल्फाबेट या अंडरस्कोर में नहीं आता, तो इसलिए ये भी गलत है। पहला कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट यानी कि ABC में से कुछ होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, तब भी वो वेरिएबल का नाम वैलिड होगा। दूसरा रूल है, द कैरेक्टर्स अलाउड इन अ वेरिएबल नेम इंक्लूड अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। आपके वेरिएबल के पूरे नाम के अंदर कहते हैं कि ये 4 चीजें हो सकती हैं।
ABC अपर केस लेटर हो सकते हैं A to Z बड़ी ABC में, लोअर केस लेटर हो सकते हैं छोटी ABC में हो सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर आ सकता है। इन 4 के अलावा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके वेरिएबल के नाम के अंदर। अच्छा, अब यहाँ सवाल होगा कि अभी तो हम ऊपर पढ़ के कि ये तो यहाँ पर नंबर है तो इसलिए गलत हो गया, लेकिन यहाँ तो उसने कहा है कि डिजिट्स आ सकते हैं आपके वेरिएबल नेम के अंदर। तो अगर आप गौर करें, उसने बोला है कि पहला कैरेक्टर जो है वो वेरिएबल नाम का अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर में से होना चाहिए, ठीक है। तो पहले के अलावा अगर बीच में दरमियान में कहीं नंबर आ जाता है या लास्ट में कहीं नंबर आ जाता है तब वो वैलिड होगा, ठीक है, तब वो एक्सेप्टेड होगा। तीसरा पॉइंट है पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि ये अपर केस लेटर को जो कि बड़ी ABC होती है और लोअर केस लेटर को जो कि छोटी ABC होती है, इनके दरमियान फ़र्क करना जानती है। मींस कि ये इजीली फ़र्क महसूस कर सकती है। फ़र्क कैसे? जैसे यहाँ पर देखें, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है मार्क्स और यही लफ्ज़ यहाँ पर छोटी ABC में लिखा हुआ है मार्क्स। दोनों मार्क्स है, दोनों लफ्ज़ जो है मार्क्स है, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है? एक जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, दूसरा जो है स्मॉल लेटर में लिखा गया है। तो ये जो दोनों लफ्ज़ हैं ये डिफरेंट कंसीडर होंगे पाइथन लैंग्वेज के अंदर। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। इसको ये नाम अलग से समझ में आ रहा होगा, ये नाम अलग से समझ में, राइट। द अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर कंसीडर डिफरेंट इन पाइथन। पाइथन के अंदर अपर केस और लोअर केस लेटर डिफरेंट कंसीडर होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा। नंबर 4 पर है द स्पेशल सिंबल सच एज $, डॉलर, परसेंटेज आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नाम के अंदर कोई भी स्पेशल सिंबल आप नहीं लिख सकते। जिस तरह से ये डॉलर कॉस्ट लिखा हुआ है, ये आपके वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। इसी तरह टोटल के अंदर देखें तो फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये भी गलत है, इनवैलिड है, ठीक है। तो बगैर स्पेशल कैरेक्टर के आप अपना वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर के साथ वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते। द स्पेसेस आर नॉट अलाउड। वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेसेस अलाउड नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे कि माई वेयर लिखा हुआ है, इसके दरमियान देखिए तो स्पेस है पड़ी, तो स्पेस जो है आपके वेरिएबल के नाम के अंदर अलाउ नहीं होती। सिमिलरली यूअर कार नाम से एक वेरिएबल बनाया गया है, इन दोनों के नाम के दरमियान भी स्पेस है, तो ये भी अलाउड नहीं होती। तो ये है हमारे पास 5 रूल्स। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको नहीं करके दिखा रहा अभी के लिए, क्योंकि अभी हमने डाटा टाइप का टॉपिक नहीं पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में वो टॉपिक पढ़ेंगे। जब डाटा टाइप का टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद वाली जो वीडियो होगी हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। क्योंकि वेरिएबल बनाने के लिए आपको डाटा टाइप की ज़रूरत होती है और वेरिएबल का जो अभी टॉपिक पढ़ा, इन रूल्स की और इसके नाम की भी ज़रूरत होती है। तो इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी वो डाटा टाइप की, और उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको वेरिएबल का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।